बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वाली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। का ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के एक सिफाती नाम के हवाले से है। ये नाम अल्लाह ताला का बहुत ही मुबारक नाम है और इस नाम को चलते फिरते पढ़ने के ऐसे कमालात हैं और ऐसे फ़वाइद हैं कि जो बयान किए जाएं तो ये वीडियो उनके बयान करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। मैं अल्लाह के जिस सिफाती नाम का तज़किरा कर रहा हूँ वो नाम है या मालिकुल मुल्क। इस नाम का विर्द करने वाले को क्या मिलता है, क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, इस हवाले से आप लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला पूरी कायनात का मालिक है, वो अकेले सब कुछ का मालिक है। जो कायनात हमें नज़र आ रही है उसका भी मालिक है और जो नज़र नहीं आ रहा उसका भी अल्लाह ही मालिक है। हर चीज़ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, हर चीज़ पर और हर काम पर अल्लाह का तसर्रुफ है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि जो भी हाजत हो, जो भी मकसद हो, अल्लाह ही से उसके लिए दुआ मांगे। अल्लाह ही उसकी हाजत और मकसद को पूरा करेगा। तो मेरे भाइयों, आप इस वजीफ़ा को अपने किसी भी जायज़ मकसद के लिए कर सकते हैं। कोई भी आपकी हाजत है या कोई भी मसला है तो अल्लाह ताला के इस नाम का विर्द करें, आपका मकसद पूरा होगा इंशाअल्लाह और आपकी परेशानी को भी अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। मैंने 2 साल कबल ही माह रमज़ान के दूसरे अशरा में आपकी वीडियो देखकर यही अमल मैंने अपने एक दोस्त को पढ़ने के लिए दिया। उनकी जायदाद का मसला था, वो फ़रोख्त करना चाहते थे लेकिन उन्हें अपनी मर्ज़ी की कीमत नहीं मिल रही थी। मेरे दोस्त ने इसको 3 दिन पढ़ा तो उनका मसला हल हो गया। वो मुझे बड़ी खुशी से ये बता रहा था कि ये जैसे ही अमल पढ़ा 100 किनाल की ज़मीन फ़रोख्त करना चाहता था, मगर 2 सालों से मुझे अपनी मर्ज़ी के पैसे नहीं मिल रहे थे। इस अमल की बरकत से मुझे मेरी मर्ज़ी की कीमत मिल गई। दूसरा फ़ायदा जो मुझे हुआ, मेरे साथ एक लड़का जामिया में पढ़ता था, उसके चेहरे पर बहुत दाने थे। माह रमज़ान का महीना था, ईद के 10वें दिन उसके बड़े भाई की शादी थी। अपने चेहरे की वजह से मेरा दोस्त बहुत परेशान था। मैंने अपने दोस्त को अल्लाह के इन्हीं नामों को सहरी में पढ़कर पानी में दम करके पीने का बोला। उसने कुछ ही दिन ऐसा किया तो हैरत अंगेज तौर पर उसके चेहरे के दाने ख़त्म हो गए और रंगत भी पहले से निखर गई। क्लास में बाकी लड़के पूछ रहे थे कि तुमने क्या लगाया है चेहरे पर। उसने इस अमल की तरतीब बताई। तीसरा फ़ायदा, मेरी खाला की बेटी जिसके साथ मैंने स्कूल और कॉलेज में वक्त गुजारा, मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया वो काफ़ी सख्त परेशान है, सेहत के लिहाज से और कमज़ोर भी हो चुकी है। मेरे पूछने पर उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसका खाविंद 5-6 साल से मुल्क से बाहर है, ना खर्च भेजता है ना फ़ोन करता है। उसकी छोटी बेटी उसके जाने के बाद पैदा हुई, उसने उसे नहीं देखा और उसका और उसके बच्चों का खर्च उसके मेके वाले देते हैं। उसकी माँ कहती है कि मेके आ जाओ, यहीं रहो, क्योंकि इधर भी तो हम ही तुम्हारी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं इधर ही रहूँगी। वो अपनी उम्र में काफ़ी बड़ी लग रही थी, नज़र भी कमज़ोर हो गई थी, ऐनक लगी हुई थी। मैंने अपनी बहन की ज़ुबान से जब सारी कहानी सुनी तो अपनी बहन से कहा उसको कहो घर में ये वजीफ़ा पढ़े। उसने ऐसा ही किया। तकरीबन 1 माह के बाद उसकी अम्मी हमारे घर आई और उसने बताया कि उसका खाविंद अब फ़ोन भी करता है और पैसे भी भेजता है, उसे अब बच्चों की फ़िक्र लाहक हो गई है। जब मुझे वो खुद मिली तो मुतमईन थी और खुश थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये 3 ऐसे वाक़यात हैं जो अल्लाह के 2 नाम पढ़ने से 4 दिनों में ही उनके मौजज़ात आंखों से खुद देखे। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने मुलाहिज़ा किया कि अल्लाह के इस सिफाती नाम की कैसी बरक़ात हैं। इसलिए आपका भी अगर कोई जायज़ मकसद या कोई जायज़ हाजत है तो आप भी अल्लाह के इस नाम का विर्द करें, चलते फिरते इस नाम का विर्द करें। और कम अज़ कम इस नाम के वजीफ़ा की तरतीब ये है कि आपने या मालिकुल मुल्क की एक तस्बीह अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ सुबह की नमाज के बाद और एक तस्बीह आपने मगरिब की नमाज के बाद लाजमी पढ़नी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है। और इस अमल को आपने तब तक जारी रखना है जब तक कि आपकी हाजत
آپ کی مراد اور آپ کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کے گھر سے ہر طرح کی نحوست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور جس بھی نیت کے ساتھ آپ اس نام کا ورد کریں گے یا کریں گی تو آپ کا وہ کام اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہو جائے گا۔ اس وظیفہ کو آپ نے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے، جائز حاجات کے لیے، کسی ناجائز مقصد یا حاجت کے لیے اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔